कदम कुआं प्रखंड अध्यक्ष हेमंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में आयोजित संगठन सृजन अभियान में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष शशि रंजन एवं एआईसीसी ऑब्जर्वर की उपस्थिति रही। बिहार कांग्रेस को मजबूत बनाने और बढ़ते अपराध पर प्रभावी रणनीति को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। सुनिए क्या कुछ कहे मध्य प्रदेश के सांसद अशोक सिंह एवं बिहार के जिला अध्यक्ष शशि रंजन एवं कदम कुआं प्रखंड अध्यक्ष हेमंत चतुर्वेदी ने। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी और प्रियंका गांधी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है कि संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। उसको लेके कार्यकर्ताओं की राय बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी ये तय किया गया है कि कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार ही संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और उसी के लिए मैं आज यहाँ पिछले 2 दिनों से और आगामी 3-4 दिनों तक और पटना में हूँ और वहाँ पे हम संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं कि वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और आम राय से जिला कांग्रेस का अध्यक्ष पटना का बनेगा। सर, इस बार जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनमें क्या खूबियां होनी चाहिए जो कि पटना जिला को समझ सके? एक तो वो कार्यकर्ताओं का विश्वास पहले से जीता हुआ होगा क्योंकि राय उसके पक्ष में होगी। दूसरा, कांग्रेस के प्रति वफादारी हो और उसमें जोश हो कि वो पार्टी को अपने अपने स्तर पे अपने अपने जिले में खड़ा कर सके। अब बिहार दौरे पे हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित तौर से बिहार में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नई सरकार आने के बाद अपराध बढ़े हैं। अभी मुझे बताया गया कि लगभग बिहार में रोज ही हत्याएं हो रही हैं, तो ये बड़ा दुखद है। राज्य सरकार को चाहिए कि जनता ने उनको इस विश्वास से मत दिया था कि कानून व्यवस्था और विकास बिहार में होगा, लेकिन मेरे आने पे मुझे यहाँ दिखा नहीं। काफ़ी से इतनी सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस सरकार के समय। संगठन सृजन कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच हर प्रखंड स्तर पर जा रहे हैं। इसमें हमारे संगठन सृजन अभियान के पटना जिला प्रभारी माननीय सांसद अशोक सिंह जी के नेतृत्व में अभी 6ठा प्रखंड में आज कार्यक्रम हुआ है। कल इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिला की बैठक हो चुकी है और निरंतरता के तौर पर इस बार संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता के जो पसंद के जिला अध्यक्ष होंगे, प्रखंड अध्यक्ष होंगे, उन्हीं को नियुक्ति की जाएगी। मैं अपने बारे में थोड़ी बता दूं कि 2020 में हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे जुलाई 2020 में मनोनीत किया था। 2023 में आप जैसा कि जानते हैं निर्वाचन प्रक्रिया पूरे देश में कांग्रेस की हुई थी, तो 2023 में मुझे निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर चुना गया अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और पूरे देश में अब संगठन सृजन कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की पसंद पर जिला अध्यक्ष बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम निभा रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में 16 राज्यों में संगठन सृजन कार्यक्रम की संपूर्ण हो चुकी है, अभी बाकी राज्यों में चल रहा है। उसी दौरान बिहार में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। लगातार देखा गया था बिहार चुनाव में कांग्रेस कमजोर पाई गई थी, उसको कैसे मजबूती देने का काम करेंगे? बिहार में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ 9 महीने ताकत के साथ हमारे राहुल गांधी जी ने हर महीने बिहार में आकर जिस प्रकार से आपको भारत जोड़ो यात्रा, बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में कार्यक्रम लगातार चलता रहा और उनका जहां जहां कार्यक्रम हुआ वो लोकसभा सीटें महागठबंधन के लोकसभा के सांसद की सीट जीत दर्ज की। जनता के विश्वास पर कांग्रेस पार्टी खड़ी रही विधानसभा के तौर पर, तो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जनता को जगाने के लिए हमने बात को रखा
SIR को जिस प्रकार से धूल मूल रवैया के माध्यम से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लटकाया और हमारे विपक्ष की बातों को पूरी साक्ष्य देने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिए गए। उस दरमियान चुनाव हुए, उस दरमियान काफी धांधली के साथ बिहार में चुनाव हुई, तो वोट चोरी के माध्यम से बिहार में जो सरकार बनी है, तो हमें बार बार कहा जाता है कि सीट बहुत कम आया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि वोट चोरों की सरकार ने 243 सीट जीत चुका था। ये वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती करके सरकार बनाए। और जो भी हम लोग सीट जीते हैं 200, 500, 800 के वोट के माध्यम से, बहुत कम मार्जिन से, सारा ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोगों ने वोट की डकैती करके पूरे विश्व में जनतंत्र के लिए एक उदाहरण पेश किया। डकैती की बात इसलिए बोल रहा हूं कि आप जानते हैं चुनाव के दरमियान किस तरह 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिए गए। हमने विरोध किया, फिर भी उस पर कोई चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से चुनाव आयोग जैसे संस्थाओं को अपने गिरफ्त में लेके हमारे संघीय ढांचा पर जो कुठारघात कर रहे हैं, जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हमारी जनता देख रही है। अभी पंचायत चुनाव और वार्ड चुनाव झारखंड में बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है। निर्णय आप देखिएगा क्या होगा। कुछ कहना चाहेंगे? संगठन सृजन अभियान का शुरुआत किए हैं आप लोग। देखिए, संगठन सृजन का अभियान जो चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर से लेके हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं और आगे कांग्रेस पार्टी को हम लोग बढ़ाने का कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष और लोकसभा राज्यसभा सांसद के अशोक सिंह जी भी आए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि हर प्रखंड में जाके कि प्रखंड को किस तरह से मजबूत किया जाए। जैसे प्रखंड अगर मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तो प्रदेश भी मजबूत होगा। और इसी अभियान को लेके हम लोग आगे बढ़ने का बिहार में लगातार क्राइम का जो मामला है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? यह बहुत ही गंभीर समस्या है। अभी 6 महीने बीते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि पटना का जो सबसे महत्वपूर्ण रेलवे बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड, वहाँ पर दोपहर में एक भारी बस के ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम लोग इंदिरा गांधी के युग में जन्म लिए हैं, लालू जी का पूरा शासन देखा, जो ये तथाकथित जंगल राज है वो हमने देखा है, लेकिन ऐसी घटना कहीं भी नहीं मिली, ऐसा मिसाल कहीं नहीं कि बीच दोपहर में बस स्टैंड में भारी बस के ड्राइवर को गोली मार दी गई और जो मारने वाले थे फरार हो गए। सोचिए, यह स्थिति है बिहार में क्राइम की। और कहने को ये कहते हैं कि जंगल राज तब था। अभी हमारी बेटी, अभी बिहार में जानते हैं, बिहार में हर दिन हम लोग कई बलात्कार की घटनाएं देखते हैं। और मैं तो वकील हूँ, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, पुलिस रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कर रही है, लड़की अपनी मन से गई होगी, भाग गई होगी, ये वो बोल बोल के। और जहाँ पर परिवार के लोग लगते हैं, भिड़ते हैं, वहाँ पर बात आगे बढ़। अभी ताज़ा उदाहरण देखिए, नीट छात्रा का जो कांड है। अभी देखिए बिहार में जो मध्यम वर्ग परिवार है वो कैसे अपने बच्चे को भेजेगा पटना आज की तारीख में। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं बोल रहा, जो भी हमारे सामने सबके सामने में प्रमाणिक रूप से आई है, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन एक सोचिए, कैमूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार होगा जिसकी बेटी एस्पिरेशन रखती है कि हम मेडिकल करें, UPSC करें या इंजीनियरिंग करें, व्हाटएवर, वो कैसे अपने माँ बाप को कन्विंस करेगी कि मैं जाके अकेली रह लूँगी और मैं सुरक्षित रहूँगी। हमारा और बिहार में तो हम लोग का तो मूल पेशा ही है नौकरी पेशा। पटना आते हैं, 4-5 साल तैयारी करते हैं, 2 साल अपनी क्षमता के अनुसार अपने हिसाब से नौकरी लेकर जाते हैं। आज आप लोग जो ये कार्यक्रम रखे चूरी मार्केट में, लगातार बिहार में जो है वो ट्रैफिक पे सवाल उठता है, ट्रैफिक से लोग परेशान होते हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, बिहार में जो ट्रैफिक पुलिस है ना, उसका काम केवल चालान लेना है, भारी भारी चालान लेना है। एक मोटरसाइकिल पर 65-60 हज़ार। लेकिन अगर आप जाम में जाइएगा ना, वहाँ आपको एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला उपलब्ध नहीं होगा। चूरी मार्केट में जाइए, 90 फीट में जाइए, SP वर्मा रोड में जाइए, एग्जीबिशन रोड में जाइए,
गाड़ियां रेंगती रहती है, 45 लाख की गाड़ी लोग लेते हैं, 40 लाख की, और उसमें वो बैलगाड़ी के स्पीड में जाते हैं। उसमें जो है वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, क्योंकि इंजन ऑन होता है, ये अपने आप में पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। पेट्रोल की खपत भी है, लोगों की भी जेब जाती है, और जो पेट्रोलियम आयात करते हैं उसमें विदेशी मुद्रा भी हमारा जाता है। ये अपने आप में भारी समस्या है। लेकिन आप जो ट्रैफिक पुलिस वाले को देखिएगा ना, वो इन्ने उन्ने करके आपको कोना में ले जाएगा और कुछ चालान लेगा, या कुछ इलीगल भी लेता है। मुझे जानकारी है कुछ इलीगल भी लेता है। भारी चालान क्यों किया गया जानते हैं? भारी चालान इसलिए है कि वो आपको कुछ हल्का फुल्का दे के लोग मामले को निपटा ले रोड पर। और जो शराबबंदी भी जो है, शराबबंदी भी इसीलिए की गई है कि जो सरकार में एक्साइज ड्यूटी आती थी वो नहीं आए, वो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष को आए। शराबबंदी के बाद 2-3 पार्टी के तमाम जिलाध्यक्षों ने नई नई गाड़ियाँ ली, लग्जरी गाड़ियाँ। यह स्थिति है, आप यह समझिए। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम मंकेश दयाल है। मैं पटना जिला महानगर कमेटी में अभी तत्काल में सचिव के तौर पे कार्यरत हूँ। पेशे से एक वकील हूँ, और मेरे पास तो ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर लोग आते हैं जो मैं अभी व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, क्या क्या त्रासदी वे झेलते हैं।